मंगलाष्टक स्तोत्र एकच म्हणून आज आपण वेळ झाला. अर्हंतो भगवंत इंद्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्याजिन शासनोन्नति करा पूज्य उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नः मङ्गलम्. मंगलाष्टक स्तोत्र में जो लास्ट का छंद है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, उसमें पंच कल्याणक का वर्णन चल रहा है. तो वहाँ बताया है कि जो पांचों कल्याणक है वो हमारे लिए मंगल स्वरूप है, वो कल्याण करने वाले हैं. जो एक्चुअली है तो तीर्थंकर के कल्याणक, लेकिन वो हमारे लिए क्यों मंगलकारी है, तो उनके उस अवसर से हमें बोध लेना है या हमारे जीवन में हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, इसके लिए वो हमारे लिए बोधप्रद है. तो हमने कल परसों गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक का वर्णन देखा था. कोई तीर्थंकर बालक है, वो देवगति से च्युत होके माता के गर्भ में जन्म लेता है. गर्भ में आता है तब देवगण आते हैं और वो वहाँ पे उत्सव मनाते हैं, तो उसको गर्भ कल्याणक बताया. क्यों? क्योंकि वो उनका भी अंतिम गर्भ है, गर्भ में अंतिम अवतार है. इसके बाद में फिर से वो गर्भ में नहीं आने वाले. वैसे ही क्या बताया, जन्म कल्याणक किसे बोलते हैं? तो उनका जन्म हो गया 9 महीने के बाद, वो जब उनका जन्म हो गया तो वहाँ वो उनका अंतिम जन्म है अब, और वो जन्म नहीं लेंगे, इसलिए उनका कल्याणक मनाया जाता है. तो ऐसे अभी दीक्षा कल्याणक मतलब उनका जन्म हो गया तीर्थंकर बालक का, उसके बाद में पूरी आयु वो जितना युवा काल है वहाँ तक वो गृहस्थी में सब दिव्य भोग भोगते हैं. ऐसे बताया था ना क्या, कि देवगण आके उनको सब उनके वस्त्र आभूषण खान पान वो सब दिव्य होता है, तो वहाँ से मिलता है. और ये मतलब वो वहाँ से लाते हैं स्वर्ग से, और उसी का ये भोग करते हैं. जो तीर्थंकर बालक गृहस्थ दशा में है तब तक. अभी उनको वैराग्य का क्षण बताने वाले हैं. किस बात से वैराग्य होता है, क्यों वैराग्य होता है? नाही तीर्थंकरांना किंवा कुठल्याही समजा आता जे कोणी दीक्षा घेणार, तर वेगळे वेगळे असे कारण आहेत. तो हम वहाँ गए थे कहाँ, मड़िया जी जबलपुर में. तो वहाँ पे एक मंदिर में एक ऐसा चित्र बनाया है, अभी उस पर बहुत अच्छे से वर्क हुआ है. तो वहाँ पे उन्होंने सभी 24 तीर्थंकरों के वैराग्य क्षण बताए थे. मतलब किसी को पेड़ के उखड़ जाने से वैराग्य हो गया, किसी को मेघ विकर जाने से वैराग्य हो गया, किसी को सफ़ेद बाल देख के वैराग्य हो गया, किसी को किसी की मृत्यु देख के वैराग्य. ऐसे अनेक क्षण हैं जो वैराग्य के कारण है. तो वैसे तीर्थंकर बालक को, जब बालक नहीं अभी वो युवा हो गए, मतलब अभी तीर्थंकर कौन, महावीर तीर्थंकर का जीव लो, महावीर राजकुमार. तो उनको कब वैराग्य हुआ? 30 साल के थे ना, तो वो 30 साल के थे. तो उनका भी शायद जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक एक ही है क्या? तो ऐसे 24 में से 19 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनको उनका हैप्पी बर्थडे ही उनको दीक्षा का कारण हो गया. मतलब जन्म तिथि ही दीक्षा तिथि बन गई. मतलब उन्होंने वैसे सेलिब्रेट किया, वो ऐसे बताना चाहिए. जन्म कल्याण को कैसे सेलिब्रेट किया,
वैराग्य को प्राप्त होके, मतलब अभी आदिनाथ भगवान का पता है हमें, आदिनाथ राजकुमार थे, तो वो राजसभा में बैठे थे और नीलांजना नृत्य कर रही थी मनोरंजन के लिए, और उसी समय उसकी आयु खत्म हो गई। तो वहाँ पे उसको आदिनाथ राजकुमार राजा को ही सिर्फ पता चला कि वो नृत्यांगना बदल गई है, पहले की नृत्यांगना की आयु खत्म हो गई और जो अभी नाच रही है वो अलग है, क्योंकि देवों ने वैसी रचना की थी ना कि उनके मनोरंजन में खंड ना पड़े, इसलिए उसकी आयु खत्म हो गई। उसी टाइम उन्होंने अलग देवांगना वहाँ पे उपस्थित कर दी। वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ऐसे किसी को पकड़ में भी नहीं आया होगा, लेकिन जो अवधि ज्ञानी है, जो तीर्थंकर है, उनको ऐसे भी माइन्यूट चेंजेस भी झट से समझ में आते हैं। तो उनको वो समझ में आ गया और संसार की क्षणिकता ऐसे देख के उनको वैराग्य हो गया कि अभी वो कितने हाव भाव से नाच रही थी और अभी मर गई, कितना क्षणिक है आयुष्य, ऐसा सोचकर उनको वैराग्य हो गया। हम ऐसे कितने प्रसंग देखते हैं हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे समाज में, कितनों की मृत्यु हो गई हमारे सामने, लेकिन वैराग्य क्यों नहीं हुआ अंकल बताओ? मृत्यूला बघून घाबरतो आपण, पण वैराग्याला प्राप्त नाही होत। दुसऱ्याच्या मृत्यूला बघून अनेक वेळा घाबरलो, भिलो, पण विरक्त नाही झालो। म्हणून संस्कार तर करून घ्या ना, दुसऱ्याचा मृत्यू बघितल्यावर ॲटलिस्ट असे भाव तर व्हायला पाहिजेत की आपण असंच मरणार आहे एकदा। जसं हमारी दादी, तो वो दीक्षा लेके उनका अंत हो गया, तो उनके दहन के लिए हम गए थे वहाँ पे स्मशान भूमि में, पहली बार गए थे। स्मशान भूमि कैसी होती वो भी पता नहीं, कैसे दहन करते वो भी पता नहीं, लेकिन वो एक उत्सव था, इसलिए सबके साथ हमें भी लेके गए, परमिशन दी हमें, तो हम भी उनके साथ गए थे। तो वहाँ पे एक तो इमोशनल हो गए थे, घर की हमारी दादी प्रिय, इसलिए फिर वहाँ पे उनकी तो माता जी की अवस्था थी, उन्होंने तो दीक्षा लेके ही अंत हुआ उनका, लेकिन हम फिर भी अटैच्ड थे ऐसे इमोशनली। तो वहाँ पे उनको प्रदक्षिणा, वो जो चिता रहती है उसको प्रदक्षिणा दे के बिठाते हैं ना, तो वहाँ पे बिठाया और हमें बाजू को खड़ा कर दिया, दूर खड़ा कर दिया, और वो उनकी प्रोसेस करने लगे। तो जब उनको अग्नि लगाई गई ना, तो इतना तकलीफ़ हुई अंदर, और जो माताजी बताते हैं ना, वो सब सेंटेंस याद में आ रहे थे कि दूसरों के शरीर को अग्नि अनेक बार लगाई हमने, ऐसे देख रहे उनके सब क्या बोलते हैं, अंग अंग जल रहे हैं, वो मस्तक फट रहा है, बहुत सारे आवाज़ आते हैं, वो क्या क्या सब दिख रहा है वो, लेकिन उस पर से ऐसे कभी विचार ही नहीं आया कि ऐसे हमारा भी जलने वाला है। तर त्या क्षणाला मला म्हणायचं होतं की आम्ही बघितल्यावर असं आम्हाला वाटलं की नको वाटलं आपल्या इष्ट व्यक्तीचं मरण बघायला, किंवा त्यांचं देह जळायला लागलाय म्हणल्यावर किती वेदना अंतरंगातून। कालपर्यंत जी व्यक्ती आपल्याबरोबर आपली म्हणून राहणारी, आणि तिचा शरीर आपण जाळायला सुद्धा कमी करत नाही आहे, म्हणजे असंच आपलं सुद्धा शरीर जाळणार आहे एक दिवस, हे तिथं त्यांचं शरीर जळताना बघितल्यावर थोडं कळालं। आणि त्यावेळेस आम्ही एक भजन म्हणलं होतं, खूप सुंदर आणि खूप मार्मिक भजन होतं। दीदी ते पंडितजींना माहिती असलं तर म्हणाल सांग की, ओ प्यारे परदेसी पंछी, ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यहाँ जलाया जाएगा। असं खूप सुंदर भजन आहे, संपूर्ण भजन म्हणलं होतं ते। ओ प्यारे परदेसी पंछी, कोण परदेसी पंछी? जीव राजा। जिस दिन तू उड़ जाएगा, जेव्हा या शरीरातून तू निघून जाणार, तर तेरा प्यारा पिंजरा पीछे। ये पिंजरा है लगता है क्या? कल हमने बोला था पिंजरे में आए हैं, जन्म हुआ है मतलब पिंजरे में आए हैं, कैद हो गए हैं हम, ये ऐसे भाव वासना नहीं होती हमें। तो तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यहाँ जलाया जाएगा,
तो ऐसे जलाया जाएगा। ये हमें भाव वासना अभी करनी चाहिए। ये शरीर है, इसके लिए हम दिन रात या क्या पूरी आयु सब उसके लिए ही जी रहे हैं, इस शरीर के सुख के लिए। लेकिन इसको जलाने वाले हैं तो माताजी बोलते हैं ना, जब आप आईने में देखते हैं तो क्या देखना, काय म्हणून बघतो, हे म्हणजे मी, जे आरशात दिसतंय ना ते म्हणजे मी असं बघता तुम्ही। तिथं सांगतायत हे म्हणजे राखेचं ढीग बघा। आम्हांनी सांगितलं काय, कानातलं घालायचं, गळ्यातलं घालायचं, नाकातलं घालायचं, ते काय सगळे शृंगाराची प्रसाधनं करायची आणि त्याच्यासाठी म्हणून आयुष्यभर वेळ घालवायचा, त्याची शक्ती घालवायची, धन घालवायचं, सगळी आपली बुद्धी घालवायची त्याच्यामध्ये, कसं नटायचं आणि कसं थटायचं सगळ्यासाठी। मग असं आपलं आयुष्य सगळं घालवलं त्याच्यामध्ये, पण शेवटी तो काय होणार आहे, एक राखेचा ढीग। म्हणून तुम्ही जेव्हा बघता आरशामध्ये त्यावेळेस हे बघा की हे म्हणजे माती आहे, राख आहे। आणि असं बघितल्यावर काय दिसणार हो, असं भेदविज्ञान व्हायला पाहिजे, शरीरापासून कसा वेगळा आहे मी। जेव्हा असं ते दिसलं ना जळते ते प्रेत म्हणल्यावर, जळून गेलं, मागं राहिलं काय, म्हणजे त्याच्यामध्ये तो जीव तर नव्हता, पण त्या जीवासाठी किती तुटत होतं। म्हणजे तुम्हाला जीव पाहिजे का शरीर पाहिजे होतं? तुमची इष्ट व्यक्ती घरातली मेली समजा, त्यावेळेस तुम्ही का रडता? शरीर पाहिजे म्हणून, मग ठेवून घ्या शरीर, शरीर तर जाळून टाकता, मग जीव पाहिजे का? जीव तर आहेच 3 लोकांमध्ये। माताजी म्हणाल्या की रडायचं काय त्याच्यामध्ये, 3 लोकाच्या बाहेर कुठे गेला जीव? आहेच, हां पण आहे ना, मग रडायचं कशासाठी? असं स्थितीकरण आम्हांचं बरं का। म्हणजे असं इतरांचं मृत्यू बघून अनेकांना वैराग्य होतं आणि ते दीक्षेला प्राप्त होतात, स्वभावाच्या साधनेसाठी आपलं आयुष्य घालवतात। मग तसं आपल्याला सुद्धा का वैराग्य होत नाही? म्हणून अनेक आपल्यात पण प्रसंग येतात रोज दिवसभरामध्ये, पण त्यातून आपण बोध घ्यायला पाहिजे आणि विरक्त व्हायला पाहिजे। ॲटलिस्ट संस्कार तर करा ना, की नाही मला हाच मार्ग स्वीकारायचा आहे, मोक्ष मार्गच माझ्यासाठी हिताचा आहे, कल्याणकारी आहे, असं एक निर्णय करायचा स्वतःचा। कधी का होईना पण होणार ना। मग दीक्षा हेच माझ्या, दीक्षा घेतल्याशिवाय मी हे शरीर सोडणार नाही। आम्हा काय काय सांगतात, मोक्षाला जाईपर्यंत म्हणा, मोक्षाला जाईपर्यंत ब्रह्मचारी राहो, आत्मकल्याणच करो, दानास पात्र राहो, मुनी हो। अशी भावना आपण सतत केली तर कुठं संस्कार होतात। आणि अशी निर्मळ करायची भावना बरं का, नुसतं शब्द नाही, जे त्याच्यातून भाव ग्रहण व्हायला पाहिजे ना, ते भावपूर्वक म्हणा, हे 4 ज्या भावना करणार आहे आपण ते, तर त्याचं फळ कधी ना कधी मिळणारच 100%। जसं तुम्ही भावना काय करता, मला करोडो रुपये मिळू दे, त्याचं प्रॉफिट होऊ दे, किंवा काय म्हणतात PM होऊ दे, काय म्हणायचं, हां CM होऊ दे, PM होऊ दे, असले काय काय भावना करता। त्याच्या बदली काय करायला सांगितलंय की मी मुनी होणार। पप्पा समोर बसलाय का माझ्या? व्हिडिओ ऑन कराय म्हणजे मला दिसते। तर सांगायला तिथं की जे 24 तीर्थंकर होते त्याच्यातले 19 तीर्थंकर त्यांच्या जन्माच्या दिवशी ते विरक्त झाले। म्हणजे 5 तुमच्याकडचे, 19 आमच्याकडचे का? म्हणजे 19 तीर्थंकर आहेत ते तुमच्याकडचे होते ॲक्च्युली। म्हणजे काय म्हणायचं, 5 बालब्रह्मचारी तीर्थंकर आहेत आणि 19 तीर्थंकर विवाह करून दीक्षित झालेत। पण त्यातले असे 19 आहेत की जे त्यांच्या जन्मतिथीलाच विरक्त झालेत आणि त्या दिवशी त्यांनी त्या रूपाने सेलिब्रेशन केलं। तर त्यांनी काय सांगतायत की तुम्हाला आपको मनुष्य भाव क्यों मिला है, तो संयम की साधना के लिए या तप के लिए जो अन्य पर्याय में नहीं कर सकते। तो वहाँ पे एक वक्ता ने क्या बताया कि आपने अगर मनुष्य भाव मिला है और आपने ऐसा लक्ष्य रखा कि मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, तो ये हीन आदर्श हो गया, ऐसे बताया, छोटा लक्ष्य हो गया। तो एक वाक्य ऐसे बताया, छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध। मतलब सम्यक्त्व ही सिर्फ प्राप्त करना है तो किसी भी गति में प्राप्त कर सकते हैं,
चारों भी गतियों में सम्यक दर्शन की पात्रता है, लेकिन मनुष्य भाव ही ऐसा है जहाँ पे संयम है। तो आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? सम्यक्त्व सहित संयम, उसकी साधना करना है। ऐसा लक्ष्य हो तो वैसी प्राप्ति हो कर सकते हैं हम। क्या बताया? सम्यक दर्शन तो करना ही है, उसके साथ संयम का भी लक्ष्य होना चाहिए, तब हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो बता रहे कि मनुष्य भाव मिला है तो संयम की साधना करो। असंख्यात देव ऐसे है जो सम्यक दृष्टि है, असंख्यात नारकी है जो सम्यक दृष्टि है, और असंख्यात तिर्यंच है जो सम्यक दृष्टि है। तो आपने क्या किया ऐसे अलग से? असंख्यात ऐसे मनुष्य भी है जो असंख्यात नहीं, मनुष्य की संख्या ही संख्यात है। ऐसे अनेक जीव मनुष्य गति में भी है जो सम्यक दृष्टि हो गए हैं, लेकिन व्रत अंगीकार करना या विरक्त होना, इसके लिए पुरुषार्थ हमने आज तक नहीं किया है। तो यही बता रहे हैं कि जब आपको ये मनुष्य भाव मिला है तो संयम की साधना करो। संयम धारण करा, भिऊ नका। शांतिसागर महाराज जी के अंतिम उपदेश में ये बताया ना, संयम को अंगीकार करो, डरो मत। संयम से आप अगर डरोगे तो किस भाव में संयम धारण करोगे? फिर मनुष्य होके संयमी नहीं बने तो संयमी कहाँ पे जाके संयमी बनेंगे? सिर्फ नाम से संयमी नहीं बनना है हमें। तो वैसे आचरण से, श्रद्धा, ज्ञान और आचरण से संयमी बनना है। तो हम तो संयम में ही रुचि कर रहे हैं, और असंयम का फल नियम से दुख ही है। जिस किसी भी पदार्थ में हम आसक्त हो रहे तो उसका फल हमें जो मिलेगा वो दुख ही है। तो माता जी ने कल एक स्टोरी सुनाई थी, मैंने सुनाई है फिर भी एक बार, ये दीक्षा कल्याणक के अवसर है इसलिए। तो वहाँ पे क्या बताया कि एक विपुलाचल पर्वत पर महावीर स्वामी का समूह शरण आया था, और वहाँ पे सब लोग दर्शन के लिए जाने वाले थे। तो वहाँ पे एक राजा रहता था नज़दीक के नगर में, तो उसको भी ये न्यूज़ मिली कि महावीर स्वामी का समूह शरण आया है। तो उसको भी अच्छा लगा, और वो सोचता है कि हमें दर्शन के लिए जाना चाहिए। लेकिन उसकी मति क्या बोलते विपरीत हो गई थी। उसको क्या लगा कि हमारे पास इतना वैभव है तो ये दिखाने का यही अवसर है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे समूह शरण में, तो उनको हम हमारा वैभव दिखाते हैं और कितने हम बड़े हैं, कितने पराक्रमी हैं, ये उनको भी बताएंगे। तो इसलिए उसने राजा ने सबको ऑर्डर दिया कि सभी जो हमारे दादा परदादा सबकी जो इस्टेट है ना, सब खजाने खोल दो, और उसमें से जितना वैभव चाहे उतना यूज़ करके क्या बोलते हैं रैली तैयार करो। जो घोड़े, हाथी जो भी है, उनके सैन्य, रथ वगैरह सबको रत्नों से विभूषित करो या उच्च अलंकारों से सजाओ उनको। क्या बोलायचं? भर दो ना, नाही, सगळ्याला सजवा असं सांगायचं होतं। घोडे, हत्ती सगळे असे सजवा की जितकं पाहिजे तेवढं त्याला वैभव वापरा, रत्न वापरा, हिरे माणिक मोती काय पाहिजे ते सगळं वापरून सगळं सैन्य असं सुसज्ज करा, अशी ऑर्डर दिली। आणि मग ऑर्डर बाय ऑर्डर वहाँ पे वैसे ही वो रथ तैयार कर दिया गया, वो सब सेना तैयार हो गई और वो निकले समूह शरण के रास्ते पर। और जब वो नगर से बाहर निकले, उनकी रैली निकली थी उस रास्ते से, तो तभी क्या हुआ, सौधर्म इंद्र जा रहा था समूह शरण में दर्शन के लिए। तो उसको अवधि ध्यान रहता है, तो इसके ऊपर से जा रहा था, तो इस राजा के भाव समझ में आए उसको, अवधि ज्ञान से समझ में आता है। तो क्या समझ में आया कि ये तो मान कषाय से पीड़ित है और इस भावना से भगवान के दर्शन करने जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, तो इसको समझ देनी चाहिए। लेकिन कैसे बताए, जाके ऐसे फ्रैंकली बोल के छुड़ा नहीं सकते किसी का मान कषाय। तो उसने एक तरकीब सोची और उसने क्या किया, कुबेर से बोला कि हमारी भी सब संपत्ति लेके चलो। और जिस रास्ते से वो राजा जाने वाला था उसी रास्ते पर उसके बगल से ही वो निकले।
कौन? सौधर्म और उसकी सेना, सौधर्म इंद्र और कुबेर के सहित सब सेना निकली, और उसकी सेना इतनी बड़ी, उसका वैभव तो राजा के सामने उसका वैभव कितना है। फिर वो राजा देख रहा है ना, ये बाजू वाला राजा जा रहा है, तो इसके साथ क्या क्या है और कैसे कैसे वैभव से वो विभूषित है, वो देखकर ही इसको जब तक समोशरण आएगा तब तक ये दोनों साथ चल रहे, और उसका वैभव देख के राजा का मानकषाय धीरे धीरे परास्त हो गया। जब तक समोशरण में पहुँचे तब तक मानकषाय पूरा गल गया। क्यों? क्योंकि मैं किसका मान कर रहा हूँ, मुझसे ये कितना बड़ा है, इसके पास कितना वैभव है मुझसे ज़्यादा, और मैं किस चीज़ का घमंड कर रहा हूँ। ऐसे खुद का परीक्षण करने लगा वो। जब खुद का परीक्षण करते हैं ना, तभी सुधार होता है। अगर दूसरों ने बताया ना तो कदाचित क्या बोलते हैं, विरुद्ध भी ग्रहण कर सकते हैं। ये हमारी निगेटिव ही साइड देखते हैं, हमें हर बार सूचना ही देते हैं, ऐसे भी भाव हो सकते हैं। खुद ने जब स्वीकार किया ना तो उसमें सुधारणा हो सकती है। क्या बताया, क्या बताया बोलो? आत्म परीक्षण करो. वर ठेव त्याला, जिनवाणी आहे त्याच्यात लिहिलेली. तो जो आत्म परीक्षण करता है उसका उद्धार होता है. बोलो क्या बताया था? 4. जहाँ स्वीकार है, स्वीकार आहे तिथे सुधार आहे. सुधार है. सुधार आहे तिथे आधार जहाँ आहे. सुधार है वहाँ आधार है. जहाँ आधार है आधार आहे. वहाँ उद्धार है. सुधार आहे. हाँ, तो स्वीकार मतलब क्या? हमारे निगेटिव पॉइंट्स जो भी बताए या हमें दिखे तो उसको स्वीकार करो तो उद्धार होगा ही. और उस पर से आगे बताया यहाँ पे एक अंकल ने कि जहाँ पे उद्धार है वहाँ पे निर्भर होंगे हम. मतलब उद्धार ऐसा होगा जो निर्भर बनाने के लिए. मतलब अभी जो सिद्ध दशा प्रकट होगी तो वहाँ पे कौन सा भार है? सभी भार छूट गए ना, तो निर्भर होने के लिए स्वीकार करना चाहिए, सबसे पहली स्टेप है. तो वो राजा देखने लगा और उसका घमंड सब चूर हो गया. अभी समोशरण में एंट्री हो गई और दोनों ने भी भगवान के दर्शन किए. और दर्शन के बाद क्या हुआ? हाँ, तो तभी भगवान के दर्शन के बाद उस राजा ने सौधर्म इंद्र को ललकारा, हे सौधर्म इंद्र, कहाँ हो तुम? सामने आओ. और ठीक है कि तुम्हारा वैभव मुझसे बहुत ज़्यादा है. तुमने अभी तक यहाँ आने तक मेरा मान कषाय पूरा परास्त कर दिया, मेरा वैभव परास्त कर दिया, मेरा अभिमान चूर चूर कर दिया तुमने. लेकिन एक बात सुनो, अभी मैं भगवान की साक्षी से दीक्षा ग्रहण करने वाला हूँ. अभी तुम क्या करोगे? तो इतना सुनते ही इंद्र चरणों में आके झुक गया. क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैं तुम्हारी कंपटीशन नहीं कर सकता. लेकिन इंद्र की भावना ही यही थी कि वो भाव वंदना करे भगवान की और उस पर से उसको लाभ हो. यही भावना थी सौधर्म इंद्र की, उसको नीचा दिखाने की नहीं थी. मतलब उसकी भावना सफल हो गई. अगर वो मान कषाय से दर्शन करता तो वैराग्य को प्राप्त नहीं होता. तो यही करना है ना. दीक्षा कल्याणक में करते क्या है? मतलब अभी तीर्थंकर का जीव है तो उनको तो मान कषाय का संबंध नहीं है, वो तो स्वयं विरक्त होते हैं और दीक्षा लेते हैं. लेकिन जो भी दीक्षा लेने वाला जीव है उसके परिणाम बता रहे हैं. जब वो खुद का परीक्षण करके अपने दोष निकालेगा या दोषों का स्वीकार करेगा तो वहाँ पे उसका सुधार होगा. तो मनुष्य भाव मिला है तो इसके लिए वो उदाहरण बताया कि उसने इंद्र क्यों चरणों में आके गिर गया. तो उसको बताना था तुम मनुष्य बन गए हो तो तुम्हारे पास यही प्लस पॉइंट है कि तुम सम्यक्त्व सहित संयम धारण कर सकते हो, लेकिन हम ऐसा संयम धारण नहीं कर सकते. इसलिए वो चरणों में झुक गया और वो राजा वहाँ पे दीक्षित हो गया. अभी किसका वैभव बड़ा बताओ? उस राजा का, इंद्र का कि भगवान का? राजा भी दीक्षित हो गया, भगवान भी वहाँ पे
मुनि अवस्था में ही है, अरिहंत अवस्था में है, और सौधर्म इंद्र सबसे ज़्यादा वैभवशाली है। तो किसका वैभव बड़ा बताओ कंपेयर करके? किसका वैभव बड़ा? भगवान का एक पहला भगवान का। नंबर अरिहंत भगवान का वैभव, क्योंकि वो अनंत चतुष्टय का अनंत चतुष्टय के धारी हो गए थे, तो उनका वैभव सबसे बड़ा। सेकंड नंबर ये राजा जो विरक्त हो गया और जिन दीक्षा धारण कर ली, उनका वैभव बड़ा। और उसके बाद में फिर परिग्रही का, लेकिन उस परिग्रह से मुक्ति नहीं है, तो वो पिंजरा ही है, यही बता रहे हैं। ये एक शरीर एक पिंजरा है, वैसे ही सब कर्म नो कर्म जो भी आपने सामग्री संयोग जोड़े हैं वो सब हमारे लिए बंधन ही है। तो उनको बंधन मानते नहीं है, इसलिए उसमें ही रमते हैं। जब मानेंगे तब छूटेंगे, मानते नहीं है तो रमते हैं उसमें ही। तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा है कि जोड़ना आसान है या छोड़ना, बताओ क्या पूछा मैंने? जोडणं सांभाळून उत्तर द्या बरं का, मी तुम्हालाच विचारणार आहे परत. जोडणं आसान है या छोड़ना? काय बोले सो फसे बरं का, कोण बोलते त्यांनी फसणार आहे. हाँ, जो हम परिग्रह जोड़ रहे हैं या धन जोड़ रहे हैं, जोड़ना आसान है या छोड़ना आसान है, बताओ. चला सोडा बघू. काका बोलते हैं सिर्फ अब, लेकिन वैसी क्रिया नहीं करते. तो वहाँ पे बताया कि वास्तविक तो परिग्रह को जोड़ना यानी आप उसके लिए बहुत सारी तकलीफ उठाते हैं, जीवन भर उसी के पीछे रहते हैं. तो जोड़ना बहुत तकलीफदायी है, बहुत डिफ़िकल्ट है. और छोड़ना मतलब ऐसे बाहर से छोड़ना नहीं है, ज्ञान पूर्वक जहाँ छोड़ेंगे वही विरक्ति हो गई. तो वैसे एक क्षण बताया कि एक मनुष्य, एक सेठ जी थे और वो कहीं व्यापार के लिए जा रहे थे, तो जंगल से रास्ता था, वहाँ पे मुनिराज थे. तो उनका दर्शन करके वो आगे जाएंगे ऐसा विकल्प उसको आया, तो वहाँ पे बैठ गया. और सेठ जी बहुत अमीर थे, बहुत वैभवशाली थे. तो उनके बहुत सारे फैक्ट्री, एफडीज या क्या बोलते हैं, सब इस्टेट बहुत थी उनकी. तो वो वहाँ से निकल रहे थे, तो दर्शन करने के लिए रुक गए महाराज जी के. अभी उनके पास बताया, उस सेठ जी के पास अभी वर्तमान में कुछ नहीं था, न वो नोट थे, न लाखों रुपए, वो न उनके गहने या आभूषण या जो भी हो, वो उनकी इस्टेट जो थी, वो ज्वेलरी वगैरह, वो कुछ नहीं थी अभी उनके पास. तो वो परिग्रही थे या निष्परिग्रही थे? यहाँ पे मुनिराज बैठे थे, उनके सामने सेठ जी ऐसे सिर्फ वस्त्र के साथ जो जैसे बैठे थे वैसे ही, उनके साथ उनका कुछ भी परिग्रह नहीं था. तो वो परिग्रही थे या निष्परिग्रही? परिग्रही. क्यों? परिग्रही क्यों? म्हणजे जरी प्रत्यक्षात बरोबर नसलं तरी मानसिक परिग्रह होताच ना, की माझ्याकडे एवढं आहे असं. मतलब क्या बताएंगे वहाँ पे? त्याच्या मनात असले तर हाँ, परिग्रह जवळ नव्हता, पण परिग्रहाचा त्याग नव्हता. हे कारण सांगितलं. काय म्हणले? जरी परिग्रह आता त्यांच्या जवळ नव्हता, तरी सुद्धा त्या परिग्रहाचा त्याग जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत पप्पा येत नाही. कुठे आहेत सांग? हॅलो. काय सांगितलं सांगा पप्पा? आहेत ऐकायला. काय सांगितलं सांगा वाक्य? मी काय सांगितलं सांगा? परिग्रह. हां, परिग्रह. जवळ नाही. थांब आई, मी आहे की इथं, थांब, मी नेते मोक्षाला त्यांना. बोला. तुम्ही परिग्रही आहात का निष्परिग्रही असं विचारले मी. परिग्रहीच आहे. का बरं? काय काय घेऊन बसलाय जवळ? सोनं, चांदी, पैसा, दागिने.
हाँ त्याग त्याग नाही तोपर्यंत परिग्रह आहे. हाँ, तो वहाँ पे बता रहे थे कि वो सेठ जी वैसे ही आए थे, उनके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो निष्परिग्रही नहीं थे, क्योंकि परिग्रह का त्याग नहीं हुआ था, तो वैसे बैठे थे। अभी महाराज जी का उपदेश चल रहा था तो वो सुन रहे थे। उपदेश सुनने के बाद उनको वैराग्य हो गया। अभी अच्छे से सुनो बरं का, काय एक मराठी एक हिंदी, तर ते काय म्हणलं की पहिल्यांदा जेव्हा बसलेत जवळ ते सेठजी, तर त्यावेळेस त्यांना सगळा परिग्रह जवळ नाही आहे तरी सुद्धा परिग्रही म्हणताय तुम्ही बरं का. आता उपदेश ऐकला आणि वैराग्य झालं, तिथंच दीक्षा घेतली. हाय तो पण परिग्रह सुटला आणि दीक्षा घेतली. आता सांगा ते परिग्रही आहेत का निष्परिग्रही? क्यों? हाँ हाँ, मतलब परिग्रह का त्याग ज्ञान से होना चाहिए तो निष्परिग्रही होते हैं, तो निस्संग निर्ग्रंथ होते हैं। तो वहाँ पे उनका त्याग वैसे ज्ञान पूर्वक हो गया तो वो विरक्त हो गए और दीक्षित हो गए। तो ऐसे ही बताना था दीक्षा किसे बोलते हैं। इस पर बहुत सारा विवेचन हो सकता है, क्योंकि आजकल लोग बाहर जो दीक्षा ले रहे हैं वो उनका उद्देश्य ऐसे नहीं है। दीक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सिर्फ ऐसे किसी बात से झगड़ा हो गया तो दीक्षित हो गए, या पैसा नहीं है कर्जबाजारी हो गए इसलिए दीक्षित हो गए, या शरीर रोगी हो गया इसलिए दीक्षित हो, ऐसे अनेक रीज़न चल रहे बाहर जो इस वजह से दीक्षा ले रहे, या सबने ली इसलिए ले रहे, या हमें लोकेशना मिलेगी, या हमारी प्रसिद्धि होगी, या हमें बहुत मान मिलेगा। कुछ भी ऐसे एक हेतु अलग है इसलिए उस पर से दीक्षा ले रहे, तो नियम से ऐसी दीक्षा भ्रष्ट होने वाली है। मतलब वो दीक्षित जो जीव है वो साधना क्या करेगा, उद्देश्य क्या होना चाहिए दीक्षा के लिए? स्वभाव की साधना करना है, स्वभाव को प्राप्त करना है, बस एक अतीन्द्रिय आनंद में ही हमारा जीवन जाए। ये भावना पूर्वक जो विरक्त होंगे दीक्षा लेंगे वो वही सक्सेसफुल होंगे, ऐसे बताना है। तो वो सेठ जी जो थे वो परिग्रह नहीं था तो भी परिग्रही थे, और जब परिग्रह नहीं रहा तो निष्परिग्रही हो गए। मतलब परिग्रह जब सामने रहता है, हमारे पास रहता है, तो ही हम उसके विकल्प में रहते, ऐसा नहीं है। जब नहीं रहता तो भी वो हमारा ही है। घर आता आणलं का इथं तुम्ही? काय काय घरामध्ये दिसलं का ते तिजोरीमध्ये काय काय आहे? काय काका किती पैसे कुठे ठेवलेत, कुठल्या लॉकरमध्ये कुठलं दागिना आहे, सगळं आपल्या ज्ञानामध्ये चालू आहे का नाही? मग जेव्हा तुम्ही दीक्षा घेतला तेव्हा पण जर ते असेल ज्ञानामध्ये, तर परिग्रही का निष्परिग्रही? हां, म्हणजे त्यांच्यासाठी बघू नका, आपल्यासाठी बघा। मी जेव्हा दीक्षा घेणार आहे त्यावेळेस माझ्या ज्ञानामध्ये असला कुठलाही विकल्प राहायला नको। सगळ्याचा त्याग ज्ञानपूर्वक व्हायला पाहिजे, नाहीतर ते महाराज म्हणाले दीक्षा देतो म्हणल्यावर ते तयार झाला आणि दीक्षा घेतल्यावर म्हणला सही करून येतो, एक राहिली आहे काय त्या एफडीचं मॅच्युरिटी झाली आहे त्याची मी सही करून येतो असं, किंवा काय ते कागदपत्र दुसऱ्याच्या नावावर करायचे, तर असलं काही अलाउड नाही। म्हणजे तुमचं राहीलच नाही काय, आता तुम्ही मेला म्हणूनच तिथं डिक्लेअर करावं लागतं माहिती का? जेव्हा एफडी तोडायची ना त्यावेळेस ते नॉमिनीलाच द्यावं लागतं। हां, म्हणजे म्हणून सांगायचं काय की जोडणं आसान है या छोडणं, ह्याच्यासाठी सांगत होते। म्हणजे जोडणं किती अवघड आहे आणि सोडणं म्हणजे किती सोपं आहे। तर ह्याच्यावर विचार करा अजून। उद्या मी हेच वाक्य उलट सांगणार आहे तुम्हाला। जोडणं बहुत डिफिकल्ट है, नहीं सॉरी, जोड़ना बहुत इजी है, छोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब यही सेंटेंस अभी आज जो सुना इस पर से ही चिंतन करके कल इसकी अलग क्या बोलते हैं दूसरा पक्ष आप मुझे सुनाओ। या मतलब आपका परिग्रह छूट जाएगा जल्दी से, मुझसे पहले आप दीक्षित हो जाओगे। इसलिए इस पर चिंतन करना कि हम जोड़ रहे हैं तो सुखी है
या छोड़ेंगे तो सुखी होंगे। तो इस पर हम अगर हमारा विचार करेंगे या निर्णय करेंगे तो हमारा भी कल्याण सहज हो सकता है, हमारा मंगल हो सकता है। तो ये जो दीक्षा कल्याण का प्रसंग है मुनिराज का, तीर्थंकर का, ये हमारे लिए बोधप्रद है। इस पर से हम भी वैराग्य ग्रहण कर सकते हैं, हमारे ऊपर संस्कार कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य भाव मिला है तो इस पर से ही या इसी से ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। अन्य किसी भी पर्याय से हम मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। तो जहाँ पे सम्यक्त्व है, संयम है, यानी श्रद्धा है, ज्ञान है और चारित्र है, उसकी एकता है, वहीं पे सुख है। तो ऐसी सुखपूर्वक दशा हमारी भी प्रकट हो, इसलिए अतीन्द्रिय आनंद का पान करना चाहिए, आत्मा को पहचानना चाहिए, मैं जीव हूँ ये जानना चाहिए। ओम। जानो यह मैं निर्ग्रंथ हूँ, स्वभाव से ही निष्परिग्रही हूँ। स्वयं को देखो, यह मेरा आत्मा सभी संयोगों से भी सर्वथा भिन्न है, अस्पर्शी है। सबको सर्वथा सर्वत्र सब रीति से सिर्फ जानने वाला ही है। ज्ञाता दृष्टा स्वरूपो हम। ओम विसर्जन। नमो हरि।